हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू अकेडमी की इस नई वीडियो में। दोस्तों, जितने भी हमारे भाई बहन जिनका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम देकर वो अभी अभी फ्री हुए दोस्तों, यानी कि दोस्तों आप सभी के मन में है खुशियां, लेकिन साथ दोस्तों इन स्टूडेंट्स के ऊपर एक मानसिक तनाव और कंफ्यूजन का दौर भी चल रहा है दोस्तों। और कंफ्यूजन ये है दोस्तों कि सर सेमेस्टर के एग्जाम तो खत्म हो गए हैं, लेकिन असली लड़ाई तो असल में स्टूडेंट से सरकारी शिक्षक बनने की हुई थी। जहां एक तरफ दोस्तों सामने आपके सीटेट का ऑफिशियल फॉर्म भरा जा रहा है जिसकी लास्ट डेट बिल्कुल नजदीक आ चुकी है, वहीं दूसरी ओर दोस्तों आपके यूपी टेट का जुलाई वाला एग्जाम भी आपके सिर पर मंडरा रहा है। और ऐसे समय में दोस्तों एक डीएलएड छात्र होने के नाते आपके दिमाग में आएंगे बहुत सारे सवाल कि मैं किसका फॉर्म भरूं, मैं पहले किसकी तैयारी करूं, और क्या ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों ही चीजों की तैयारी करने में मेरी नैया मझधार में डूब जाएगी दोस्तों। तो आइए दोस्तों इन सारे ही टॉपिक्स की बात करेंगे दोस्तों हम आज के अपने इस वीडियो में कि डीएलएड के बाद यूपी टेट दिया जाए या दिया जाए सीटेट। आज इस वीडियो में दोस्तों हम इस कंफ्यूजन को करेंगे खत्म और सही फैसला चुनने में करेंगे आपकी मदद। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जल्दीबाजी में टॉपिक नहीं कवर करेंगे, बल्कि हर बात की जाएंगे गहराई में। एक एक विषय का होगा दोस्तों पोस्टमार्टम कि डीएलएड के छात्र के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है सरकारी नियमों के हिसाब से वो क्या रहने वाली दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपकी जो नौकरी का दायरा रहने वाला है वो राज्य और केंद्र में कैसे कैसे अलग होने वाला है। साथ ही दोस्तों आपका जो पाठ्यक्रम है उसका भी एक संपूर्ण विश्लेषण हम इस वीडियो में आपके लिए करेंगे दोस्तों। साथ ही दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी जो संस्कृत और इंग्लिश के ऑप्शन चूज करने में कंफ्यूज हो रहे हैं उसकी बात इस वीडियो में की जाएगी दोस्तों। जिन विद्यार्थियों के लिए दोस्तों आपकी गणित आपका एक टफ टॉपिक बनी हुई है उनके लिए एक रॉकेट रणनीति भी इस वीडियो में दी गई दोस्तों। और अंतिम में दोस्तों एक 30 दिन का आपको एक कंबाइंड टाइम टेबल की बात भी की जाएगी ताकि आप अपने सिलेबस को इफेक्टिवली और कंप्लीटली कवर कर सकें। साथ ही दोस्तों हम बात यह भी करेंगे कि यूपी टेट और आपके सीटेट में से कौन सा पेपर आपके लिए रिलेटिवली पास करना ज्यादा आसान होगा, किसका सिलेबस आपके डीएलएड के सिलेबस से सबसे ज्यादा पास में रहता है। और उत्तर प्रदेश में आपकी जो अगली सुपर टेट आने वाली है दोस्तों उसके लिए दोस्तों आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट होना जरूरी है दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले अपने दिमाग से आप एक बहुत बड़ा वहम निकाल दीजिए दोस्तों। बहुत सारे छात्रों का मैसेज आता है दोस्तों कि सर मैंने तो अभी सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम बस दिया है, मेरा तो रिजल्ट भी नहीं आया, क्या मैं भी फॉर्म भर सकता हूं। तो दोस्तों एनसीटीई का नियम कहता है कि डीएलएड कोर्स में दोस्तों सिर्फ आपका एडमिशन होना ही अनिवार्य है दोस्तों। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर आपका पहला ही दिन क्यों ना हो आप यूपी टेट और सीटेट दोनों को ही देने के लिए 100% एलिजिबल हो चुके हैं दोस्तों। और आपकी जो सर्टिफिकेट की वैधता है दोस्तों वो आपकी जीवन भर की यानी कि लाइफ टाइम की आपकी वैलिडिटी होने वाली है। इसलिए अपियरिंग का रोना रोना छोड़ दीजिए और अपनी योग्यता के हिसाब से आप पेपर की तैयारी कीजिए दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि इन दोनों एग्जाम को पास करने के बाद आपको नौकरी कहां कहां मिलने वाली है दोस्तों। पहले बात करेंगे दोस्तों कि आपका जो सीटेट है यानी कि आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दोस्तों, इसको अगर आप पास करते हैं तो आपको कहां नौकरी मिलेगी। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि ये सीटेट आपका सीबीएसई कराता है जो कि केंद्रीय बोर्ड है दोस्तों, यानी कि इसके पास करने के बाद आपका जो नौकरी का दायरा है दोस्तों वो पूरे भारत यानी ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकता है दोस्तों। इसमें दोस्तों आपके केवीएस के सारे स्कूल, नवोदय के सारे स्कूल, आपके दिल्ली के बाकी सारे स्कूल और इवन दोस्तों आपके आर्मी पब्लिक स्कूल भी कवर हो जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं कि यूपी टेट क्लियर करने के बाद आपको कहां नौकरी मिलेगी, तो जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि यूपी टेट आपका उत्तर प्रदेश की सरकार कराती है और ये राज्य स्तरीय एग्जाम है। इसको पास करने के बाद दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश के
परिषदीय प्राथमिक विद्यालय यानी कक्षा 1 से 5 और उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी कि कक्षा 6 से 8 में आपकी भर्ती होती है दोस्तों। और यहां पर दोस्तों आपका मुख्य लक्ष्य असल में यूपी की आगामी सुपर टेट यानी शिक्षक भर्ती की तरफ होना चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं उस कड़वी सच्चाई की जो आपको कोई नहीं बता रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही सारे विद्यार्थी हो रहे हैं कंफ्यूज। कई विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कि सर अगर मैंने सीटेट पास किया हुआ है तो क्या मैं उत्तर प्रदेश की सुपर टेट की परीक्षा में बैठ सकता हूं? और इसका जवाब है दोस्तों कि हां, आप 100% इस पेपर में बैठने के लिए योग्य हैं। अगर दोस्तों आप हैं उत्तर प्रदेश के निवासी और आपने सीटेट पास किया है तो आप यूपी की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं। यूपी सरकार ने दोस्तों सीटेट सर्टिफिकेट को पूरी मान्यता दी हुई है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों बहुत ही सारे विद्यार्थियों के मन में यह सवाल आएगा कि सर अगर ऐसा है तो फिर मैं यूपी टेट की ओर क्यों भाग रहा हूं, मैं सीटेट पर ही क्यों ना फोकस करूं? तो इसका राज असल में दोस्तों इन दोनों के सिलेबस में छिपा हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों सिलेबस में घुसने से पहले सिलेबस का जो मुख्य बुनियादी प्रारूप है दोस्तों उसको समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों दोनों ही एग्जाम में दोस्तों आपके कुल मिला के 150 बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कि कुल 150 मिनट का आपको समय दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। और दोनों ही पेपरों में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों को यहां पास होने के लिए 90 अंक यानी कि 60% का कट ऑफ रखा गया है। वहीं ओबीसी, एससी और एसटी के छात्रों को पास होने के लिए 82 नंबर यानी कि 55% का कट ऑफ दिया गया है। ढांचा बिल्कुल एक जैसा है दोस्तों, लेकिन अंदर का जो आपका मसला है इन दोनों ही एग्जाम्स में वो एक दूसरे से बहुत ही फर्क खाता है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा दोस्तों कि इनके जो विषय हैं दोस्तों वो तो कुछ कुछ आपके देखने में एक ही जैसे हैं दोस्तों, लेकिन जहां यूपी टेट दोस्तों पूरी की पूरी प्योर थ्योरी और फैक्ट्स के ऊपर चलता है दोस्तों, यानी कि आपसे वैज्ञानिकों की परिभाषाएं पूछी जाएंगी, उनसे लिखी हुई किताबों के नाम पूछे जाएंगे और कठिन हिंदी का व्याकरण और साहित्य भी इसमें इंक्लूडेड होता है दोस्तों, जिसको आपको रटना पड़ सकता है। लेकिन उसी की जगह अगर आप सीटेट का एग्जाम लेने का तरीका देखें दोस्तों तो इसमें ज्यादा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा लॉजिकल बात की जाती है दोस्तों। और इवन इसमें जो आपका शिक्षण शास्त्र है यानी कि आपका पेडागोजी है दोस्तों, वो क्वेश्चन इन पर आधारित होते हैं, जहां पर आपकी असल में क्या आपकी समझ को देखा जा रहा होता है दोस्तों। तो यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा और पहला बुनियादी फर्क होने वाला दोस्तों। इसके बाद अगर आप समझे दोस्तों तो अगर हम इसकी गणित विषय की बात करें दोस्तों, क्योंकि आप A2M एकेडमी पर मैथ्स पढ़ेंगे और यही सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं। जितने भी हमारे भाई बहन है दोस्तों उन्हें मैथ्स का जो डर है वो बहुत ज्यादा सताता है दोस्तों, और खासतौर पे उन बच्चों को जिनका कि आर्ट्स या कॉमर्स का बैकग्राउंड होता है, जिन बच्चों का बचपन से ही गणित कमजोर है, वो यूपी टेट की गणित को देखकर तो दोस्तों कांपने लग जाते हैं। क्योंकि यूपी टेट में 30 के 30 सवाल जो है दोस्तों, आपके 30 के 30 सवाल प्योर आपके न्यूमेरिकल होते हैं दोस्तों, यानी कि प्योर कैलकुलेशन और प्योर फॉर्मूला बेस्ड। वहां आपसे सीधे सीधे आपका हानि लाभ, चक्रवृद्धि ब्याज, ज्योमेट्री, संख्या पद्धति और इन सारे टफ टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। जहां पर दोस्तों अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो ऐसे कंडीशन में आपके फेल होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों गणित के सेक्शन में। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें आपके सीटेट के गणित की तो वहां पर दोस्तों आपके 30 नंबर में से पहली बात तो सिर्फ 15 नंबर आपके पेडागोजी आती है, यानी एक शिक्षक के रूप में आप बच्चे को गणित कैसे पढ़ाएंगे दोस्तों। और जो 15 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं दोस्तों वो इतने आसान होते हैं, यानी कि इसमें आपका नॉर्मल, भिन्न का जोड़ घटाव, आकृतियों को पहचानना, पैटर्न्स को पहचानना, स्थानीय मान और प्लेस वैल्यू निकालना, इतनी आसान गणित आपसे पूछी जा रही होती है दोस्तों। यानी कि अगर आप कोई भारी फॉर्मूला
अगर नहीं भी रट पा रहे हैं तब भी यहां पर दोस्तों आपके 20 से अधिक नंबर लाना आपके लिए सीटेट के पेपर में बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है दोस्तों। इसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें आपके ईवीएस के टॉपिक की दोस्तों, तो यहां भी दोस्तों सीटेट आपके लिए एक वरदान बन के आता है दोस्तों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जहां दोस्तों अगर आप यूपी टेट का सिलेबस देखें तो यूपी टेट की ईवीएस में दोस्तों नाम तो वो कहता है कि हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं पर्यावरण, लेकिन वो इसमें पूछता क्या है, वो इसमें आपसे भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, भूगोल, नदियां, पर्वतों के नाम और सामान्य विज्ञान और इतिहास, ये सब कुछ आपसे पर्यावरण के नाम पर पूछ रहा होता है दोस्तों। उसी की जगह दोस्तों अगर आप सीटेट का सिलेबस देखें तो ये एक तरीके से आपका एकदम ही फिक्स्ड सिलेबस होता है दोस्तों, यानी कि आपसे कक्षा 3, 4 और 5 की एनसीईआरटी की किताबें पूछी जा रही है दोस्तों, जिनमें मेनली आपकी 6 थीम्स को ही बार बार कवर किया जा रहा होता है और आपका नियरली पूरा पेपर इन्हीं 6 थीम्स पर ही बना दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों बात आती है आपके भाषा के चयन की दोस्तों, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे असल में यहीं पर गलती कर रहे होते हैं दोस्तों। चाहे आप यूपी टेट का फॉर्म भरे दोस्तों या भरे आप सी टेट का फॉर्म, आपको दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी या संस्कृत, इन दोनों में से ही किसी एक विषय को चुनना होता है दोस्तों। यहां पर अंधाधुन काम मत कीजिए दोस्तों कि मेरे दोस्त ने संस्कृत ली है तो मैं भी संस्कृत लूं। आपको इसमें कोई भी देखा देखी नहीं करनी है दोस्तों। आप इसमें अपनी पकड़ यानी दोस्तों अपनी क्षमता को पहचानने की कोशिश कीजिएगा कि मेरी क्षमता क्या है, क्या मेरे लिए इंग्लिश आसान है या मेरे लिए संस्कृत को याद रख पाना ज्यादा इजी है। अब ऐसे में दोस्तों जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप देखें दोस्तों तो संस्कृत को चुनने के आपके कुछ लाभ है जो कि मैं आपको बता सकता हूं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो आपके लिए संस्कृत एक सुरक्षित विकल्प बनकर सामने आएगा दोस्तों। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि संस्कृत का जो व्याकरण है वो 95% तक आपके हिंदी के व्याकरण से ही मेल खाता है दोस्तों। और हिंदी हमारी मातृभाषा है दोस्तों, जो कि बहुत ही सारे विद्यार्थियों की पहले से स्ट्रांग होगी। तो जो आप हिंदी में संधि, समास और बाकी सारे कारक और ये सारे टॉपिक पढ़ रहे होते हैं वो आपके सीधा सीधा आपके संस्कृत में भी काम आ सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा रूप बदलकर। यानी आप एक तीर से 2 निशाने लगा रहे होंगे। लेकिन एक ट्विस्ट आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों कि संस्कृत के पेपर में आपका पूरा का पूरा संस्कृत का पेपर संस्कृत की भाषा लिपि में ही लिखा होगा। इवन इसमें आपका जो पेडागोजी है वो भी इसी में सम्मिलित होगा दोस्तों, तो जिससे आपको प्रश्नों को समझने में थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है। समझे दोस्तों। अब आ जाते हैं दोस्तों आज के अपने अंतिम और सबसे मुख्य निष्कर्ष पर दोस्तों कि सर सब कुछ समझ में आ गया, अब अंतिम में फैसला बताइए कि इस समय क्या किया जाए। तो मेरा भी दोस्तों आपसे बिल्कुल स्पष्ट कहना है और ईमानदार सुझाव भी है कि आपको किसी भी एग्जाम को छोड़ना नहीं है। आपके दोनों एग्जाम की तैयारी आपको साथ साथ करनी है और ये है संभव। सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों, सबसे पहले आपका कदम नंबर 1, आप अपने सीटेट का जो फॉर्म है उसको लॉक कर दीजिए। 10 जून इसकी आखिरी तिथि है दोस्तों, उससे पहले अपना सीटेट का फॉर्म भर के उसे कंप्लीट कर दीजिए। अब शुरुआत कैसे कीजिए तैयारी का दोस्तों, तो सबसे पहले अपने कॉमन विषयों को उठाइए, यानी कि आपका जो 90 अंक का बेस है जो कि आपका बाल विकास, हिंदी और आपकी बेसिक गणित है दोस्तों, इन टॉपिक्स के साथ अपनी शुरुआत कीजिए। ये 3 विषय ऐसे जो दोस्तों जो दोनों में ही कॉमन है। और जब आप हमारे चैनल पर यूपी टेट लेवल की गणित पढ़ेंगे दोस्तों तो इसमें दोस्तों आपकी जो सीटेट की 15 नंबर की गणित है तो खुद ब खुद आपकी हल हो जाएगी और ऑटोमेटिकली आपको सीटेट के लिए मैथ्स में एटलीस्ट कोई भी एक्स्ट्रा टाइम या एफर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। अब अगर बात करें दोस्तों कि आपकी डेली का, अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक टाइम टेबल कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो आपको दोस्तों सबसे पहले कंफ्यूजन को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा दोस्तों और एक योद्धा की तरह आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। आपको दोस्तों एक रूटीन बनानी है जिसमें आप दोस्तों अपने सुबह का समय पेडागोजी और समझ आधारित विषयों को दीजिए और अपने दोपहर में अपने हिंदी के व्याकरण और पर्यावरण के नोट्स और फैक्ट्स के ऊपर दिया कीजिए। साथ ही दोस्तों शाम की बात करें तो जब भी हमारी एटम एकेडमी पर दोस्तों आपको कोई भी मैथ्स रिलेटेड वीडियो मिले
तो शाम के समय में दोस्तों उन वीडियोस को आप देखिए और उन क्लासेस से दोस्तों आप अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चालू रखिएगा दोस्तों। इन वीडियोस में दोस्तों हम आपकी गणित की लाइव क्लास या रिकॉर्डेड क्लासेस में आपको बेसिक से ट्रिक्स तक का पूरा सफर कराएंगे दोस्तों, जिससे आपका यूपी टेट और आपका सीटेट साथ के साथ कवर होता चला जाएगा दोस्तों। मेन है दोस्तों कि आपके अंदर सिर्फ एक संकल्प करना होगा दोस्तों कि आप रोज ही 4 घंटे की नियमित पढ़ाई करने को तैयार है दोस्तों, और आपके मन में आपको दोस्तों 110 प्लस के टारगेट को लेकर चलना होगा। तो दोस्तों अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में 2 बातें बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा कि अभी आप डीएलएड के कौन से सेमेस्टर में है, सेमेस्टर सेकंड या सेमेस्टर फोर्थ में। और दूसरा कि आपको हमारे चैनल एटम एकेडमी पर कौन सी स्पेशल मैथ की क्लास सबसे पहले शुरू करवानी है दोस्तों, यूपी टेट स्पेशल गणित या सीटेट स्पेशल गणित। जिस एग्जाम के कमेंट सबसे ज्यादा होंगे दोस्तों, अगली वीडियोस में हम उसी टॉपिक से शुरुआत करेंगे। वीडियो को दोस्तों अपने सभी कॉलेज के दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और मिलते हैं आपसे अगली धमाकेदार क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो।